10 शव्वाल की तारीख गुजरी है। इस दिन पता क्या हुआ है? इस दिन में हमारे इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे। माशाअल्लाह 10 शव्वाल मुकर्रम को हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरेली की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आए थे। और जब आप पैदा हुए तो आपका नाम मोहम्मद रखा गया, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपके दादा जान हजरत मौलाना रजा अली खान ने आपका नाम अहमद रजा रखा है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, पता है सुभान अल्लाह कहने का कितना बड़ा सवाब है। इंसान अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो उस सुभान अल्लाह कहने पर इतना सवाब मिलता है, इतना सवाब मिलता है। अगर उस सवाब को जमीन और आसमान के दरमियान भर दिया जाए तब भी उसका सवाब बच जाएगा। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर इतना बड़ा सवाब मिलता है। तो कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। ये कोई चीज ऐसी नहीं जो बार बार कहलवानी पड़े, ये तो खुद ब खुद हमको होना चाहिए। बहरहाल हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से मैं कर रहा था। आप ऐसे खानदान के अंदर तशरीफ लेकर के आए कि आप खुद आलिम दीन हैं, आपके दादा भी आलिम दीन हैं, आपके बाप भी आलिम दीन हैं। जितना भी खानदान है सब एक से एक बड़ा आलिम दीन मिलेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत के पास में एक मर्तबा एक खत आया जिसमें लिखा हुआ था, हाफिज भी लिखा हुआ था, कारी भी लिखा हुआ था, मौलवी भी लिखा हुआ था, मुफ्ती भी लिखा हुआ था। हालांकि जब आपके पास में ये खत आया, ये पैगाम आया, उस वक्त में आप हाफिज नहीं थे, अलबत्ता मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे, मुजद्दिद थे, लेकिन आप हाफिज नहीं थे। खत में हाफिज लिखा हुआ था। आपने खत वाले से कहा कि इसमें हाफिज क्यों लिख दिया, हालांकि मैं तो हाफिज हूं भी नहीं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जब उस खत में देखा कि इसमें मेरे नाम पर हाफिज लिखा हुआ है तो आला कुर्बान चाहिए। 29 शाबान की तारीख है, रमजान शरीफ का महीना आता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जब पहला रोजा शुरू होता है, जब पहली तरावी शुरू होती है तो फजर के बाद में कुरान याद करने के लिए बैठते हैं और याद करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह रात में तरावी में भी कुरान सुनाते हैं। एक पारा याद करके ये सुन्नियों की जान है। आला हजरत बरेलवी ये है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल इंसान 5 साल में भी हिफ्ज कर रहे हैं, 4 साल में भी हिफ्ज कर रहे हैं, 3 साल तक में हिफ्ज कर रहे हैं, 2 साल में भी कर रहे हैं, 1.5 साल में भी कर रहे हैं, 1 साल में भी कर रहे हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को ज़हन दिया है, अच्छी सोच दी है, मजबूत दिमाग दिया है तो वो 6 महीने में हिफ्ज कर लेता है। इन तमाम को जिसने 6 महीने में हिफ्ज किया उसको भी हजरत कहते हैं, 1 साल में हिफ्ज किया उसको भी हजरत कहते हैं, कितने भी साल में हिफ्ज किया सबको हजरत कहते हैं। लेकिन जिसने 1 महीने में कुरान हिफ्ज कर लिया और रमजान शरीफ के अंदर सुना कर दिखाया उसको हजरत नहीं बल्कि आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये है आला हजरत की शान। एक छोटा सा वाक़या और सुनाता हूँ, इसके बाद में इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी बस्ती के भी हैं और माशाअल्लाह बाहर से भी तशरीफ लेकर के आए हैं आपके गांव में। उलमा इकराम को देखते रहे, इनकी जियारत करते रहे। अगर इनकी जियारत करेंगे तो आपको इबादत का सवाब खुद ब खुद ही मिलता रहेगा। जहां उलमा इकराम कदम रखते वहां पर समझो बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाती है। तो उलमा इकराम से मोहब्बत करनी चाहिए, इनसे मुसाफहा भी करना चाहिए। हदीस पाक में है जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया गोया कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया। बहरहाल अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ, जो आखिरी बात बताने वाला हूँ। 2 अंग्रेज थे जो हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत के पास में आए और आपका इम्तिहान लेने के लिए आए। कहा कि अहमद रजा साहब, 2 अंग्रेज थे जो आला हजरत के पास में आए।
कहा अहमद रजा साहब, आपका ये कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे अफजल है, आपका ये कहना है। आपका भी और दूसरे उलमा जो है सबका यही कहना है कि सबसे अफजल जो है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और ये भी कहा जाता है कि बनी इस्राइल के अंबिया जो है उलमा के वारिस हैं। तो उन अंग्रेजों ने कहा कि जो पहले अंबिया इकराम थे, मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। बात समझ में आ रही है आप हजरात के? मचल के कहिए सुभान अल्लाह। मर्द हजरात हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कहिए, खवातीन ना कहे, मर्द मर्द कहे, बस एक मर्तबा वो कहिए या रसूल अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए कि लालापुर की सरजमीन पर जलसा हो रहा है और माशाअल्लाह सब लोग बेदार भी हैं। तो उन अंग्रेजों ने कहा कि जो तुम्हारे अंबिया इकराम गुजरे हैं, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो परिंदों की जबान समझते थे, परिंदे क्या कह रहे हैं वो सब समझते थे। लेकिन मैं अहमद रजा तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, क्या उनकी उम्मत में कोई आलिम दीन ऐसा है, उधर न देखे मेरी तरफ देखे, क्या तुम्हारी उम्मत में, मुस्तफा की उम्मत में कोई शख्स ऐसा है जो परिंदे की जबान को समझता है? ये पूछा, कोई शख्स ऐसा है जो परिंदों की जबान को समझता है? हुजूर आला हजरत ने कहा, अच्छा तुम मुझसे सवाल कर रहे हो क्या कोई उम्मत का आलिम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, क्या उसका कोई आलिम दीन परिंदों की जबान को समझता है या नहीं समझता? इतना सवाल किया। आला हजरत ने इस सवाल का जवाब दिया। सामने दो परिंदे बैठे हुए थे, कितने कहो ना, दो परिंदे सामने बैठे हुए थे। आला हजरत ने कहा, ये जो सामने दो परिंदे बैठे हुए हैं, मैं इनके बारे में बता सकता हूं कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो अंग्रेज ने कहा, अच्छा आप ये बता सकते हैं? तो आला हजरत ने कहा कि हाँ मैं बता सकता हूं। तो अंग्रेज ने कहा, जरा बताइए ये दो परिंदे आपस में क्या बात कर रहे हैं? आला हजरत फरमाते हैं, इनमें से एक परिंदा ये कह रहा है, चलो अपने घोंसले की तरफ चलो, शाम होने वाली है, शाम होने से पहले पहले अपने घोंसले की तरफ पहुंच जाते हैं। अब दूसरा परिंदा क्या कहता है? आला हजरत फरमाते हैं, एक ये कह रहा है कि जल्दी से घर चलो, और दूसरा पता क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि मेरे पैर में कांटा लगा हुआ है जिसकी वजह से मैं उड़ नहीं सकता, तुम जाओ मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। तो उस अंग्रेज ने कहा, अच्छा अब मैं तुम्हारी बात को कैसे मान लूं? तो उस अंग्रेज ने तीर निकाला, तीर कमान निकाला, तीर एक परिंदे की तरफ मारा, और वो तीर उस परिंदे के लगा जिस परिंदे के पैर में कांटा लगा हुआ था। जैसे ही तीर लगा वो परिंदा गिर गया। वो अंग्रेज उस परिंदे के पास में गया, जाकर के क्या देखता है, जो आला हजरत ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। वो परिंदा जैसे ही गिरा, उसके पांव में कांटा लगा हुआ था, उसके पैर में जख्म भी था। उसके बाद में उस दूसरे अंग्रेज ने कहा कि तुम ऐसे अहमद रजा को कैसे मान सकते हो कि ये यही बात कर रहे थे? तो उस अंग्रेज ने कहा, जब ये इतना बता सकते हैं कि फला परिंदे के पैर में कांटा लगा हुआ है, तो आला हजरत इतना भी बता सकते हैं कि वो आपस में क्या बात कर रहे थे। यह आला हजरत की करामत है। ये देख करके उस अंग्रेज से रहा ना गया। इस करामत को देख के उसने कुछ ना सोचा, बल्कि सीधा साधा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर ली और उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो अंग्रेज भी जो है कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। ये औलिया इकराम हैं, इनके दामन से वाबस्ता हमें रहना चाहिए, इनसे मोहब्बत करना चाहिए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान के दरमियान जो भी गलती हुई अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। एक मर्तबा बुलंद आवाज के साथ में कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु